फरवरी 2023 की ठंडी रात थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन कहीं न कहीं एक खामोशी के भीतर तूफान पनप रहा था। इसी रात एक ऐसी वारदात घटने वाली थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। पीड़िता थी निक्की यादव, उम्र महज 23 साल, ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में पढ़ने वाली होनहार छात्रा। और आरोपी सहवाग की गली का लड़का साहिल गहलोत, उम्र 24 साल, पेशे से मेडिकल शॉप चलाने वाला, जिसे निक्की पिछले कई सालों से जानती थी। दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदली। लेकिन ये रिश्ता एक ऐसे अंधे मोड़ पर जा पहुंचा जहां से वापसी असंभव थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक साहिल और निक्की के बीच गहरा रिश्ता था। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों ने 2020 में टेम्पल मैरिज की थी। निक्की को लगता था कि साहिल उसके साथ पूरी जिंदगी बिताएगा, लेकिन दूसरी तरफ साहिल के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर चुके थे और ये शादी 10 फरवरी 2023 को होनी थी। अपराध की वह रात 9 फरवरी 2023 थी। शाम ढल चुकी थी। साहिल जानता था कि अगले ही दिन उसकी शादी किसी और से होने वाली है। इस राज को निक्की से छुपाना अब नामुमकिन था। पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है कि निक्की ने उसी रात साहिल को बार बार फोन किया, सवाल किया, तुम्हारी शादी क्यों छुपाई, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? साहिल ने पहले बचने की कोशिश की, लेकिन जब बात बढ़ी तो उसने मिलने का बहाना बनाया। उसने निक्की को बताया कि वह बात करना चाहता है और उसे कार में बुला लिया। गवाही देने वाले ऑटो ड्राइवर और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने जो टाइमलाइन बनाई, उसके मुताबिक रात करीब 11 बजे दोनों कार में निकले। निक्की को इस मुलाकात से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसे लग रहा था शायद साहिल शादी रोक देगा या कम से कम उससे सच साझा करेगा। लेकिन साहिल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। कार की खिड़कियों पर धुंध जमी हुई थी, बाहर हल्की ठंडक और भीतर एक तनाव भरी चुप्पी। निक्की लगातार सवाल कर रही थी, साहिल, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने कहा था हम दोनों साथ रहेंगे। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज साहिल का बयान इस पल को कुछ इस तरह बयां करता है, वो मुझसे लगातार झगड़ रही थी। वह कह रही थी कि अगर मैंने शादी की तो वह पुलिस में शिकायत करेगी। ये वही पल था जब एक साधारण प्रेम कहानी खून में बदलने वाली थी। साहिल की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, बस करो निक्की, तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? लेकिन निक्की रुकी नहीं। उसने साफ कहा, अगर तुमने मेरी जिंदगी बात की तो मैं सबको बता दूंगी। पुलिस की जांच रिपोर्ट बताती है कि साहिल ने पहले उसे चुप कराने की कोशिश की। कार में बहस और जोर जोर से आवाजें आने लगी। सड़क सुनसान थी, रात गहरी हो चुकी थी और फिर गुस्से और डर के मिले जुले पल में साहिल ने वही किया जो किसी को करना नहीं चाहिए था। उसने कार के भीतर रखी मोबाइल चार्जिंग केबल उठाई और निक्की के गले में लपेट दी। ये सब कुछ मिनटों में हुआ। गवाही के अनुसार निक्की ने संघर्ष किया, उसके हाथ पांव फड़फड़ाए। कार के शीशे से उसकी परछाइयां बाहर से दिखाई दे सकती थी, लेकिन उस सुनसान सड़क पर कोई गवाह नहीं था। साहिल ने कसकर केबल खींची और तब तक दबाए रखा जब तक निक्की की सांसें थम नहीं गई। उस पल की भयावहता को सोचना भी मुश्किल है। एक लड़की जो अब तक उम्मीदों और सपनों से भरी थी, जिसने सोचा था कि वह अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताएगी, अचानक उसी के हाथों अपनी जिंदगी खो बैठी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के बाद साहिल ने निक्की के शव को उसी कार में रखा और कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। उसने उस लाश को छुपाने की कोशिश की, सोच रहा था कहाँ फेंके। आखिरकार उसने शव को अपने ढाबे के फ्रीजर में छुपाया, वह ढाबा जो उसके परिवार के स्वामित्व में था। ये वही विवरण है जिसे पुलिस ने बरामद सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन डेटा से कंफर्म किया। सोचिए, एक तरफ अगले ही दिन उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी, घर में रिश्तेदार जुटे थे, ढोलन गाड़े बज रहे थे, और दूसरी तरफ उसने अभी अभी अपनी प्रेमिका की हत्या की थी और शव को छुपाने में लगा था। जब ये खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि निक्की एक बेहद होशियार और पढ़ाई में अव्वल छात्रा थी। उसे अंग्रेजी साहित्य का शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहती थी, एक दिन मैं अपने जीवन की कहानी किताब में लिखूंगी। कौन जानता था कि उसकी कहानी किताब में नहीं बल्कि पुलिस फाइलों में दर्ज होगी। पुलिस ने बाद में कहा, अगर साहिल उस रात सच बोल देता या कम से कम हत्या करने की बजाय अलग रास्ता चुनता तो आज ये मामला हमारे सामने नहीं होता। लेकिन यही वो रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अपराध के अगले दिन सुबह जब साहिल अपने घर में शादी की रस्मों में शामिल हो रहा था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों पहले उसने एक खौफनाक जुर्म किया है। ढोलन गाड़ों और हंसी खुशी के बीच साहिल बेहद सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच ये था कि उसकी आंखों में अपराध का बोझ छिपा हुआ था। उधर निक्की का परिवार बेचैन था। 9 फरवरी की रात से ही उनका अपनी बेटी से कोई संपर्क नहीं हुआ था। निक्की अक्सर देर रात तक अपने दोस्तों से चैट
चैट करती थी, कॉल करती थी, लेकिन उस रात उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। पिता सुनील यादव ने कई बार कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह होते होते बेचैनी और डर बढ़ गया। 10 फरवरी की दोपहर को जब साहिल की शादी धूमधाम से चल रही थी, उसी वक्त निक्की का परिवार ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टेशन में पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी बिना बताए कहीं नहीं जाती, उसका फोन बंद है, कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने औपचारिकता पूरी की, लेकिन शुरुआत में किसी को अंदेशा नहीं था कि ये केस इतनी जल्दी हत्या में बदल जाएगा। इसी बीच निक्की की दोस्तों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट पुलिस को दिए। इन चैट्स में साफ लिखा था कि निक्की पिछले कई दिनों से परेशान थी। वो अपने करीबी दोस्तों से कह रही थी, साहिल की शादी है, उसने मुझे धोखा दिया। और एक जगह लिखा था, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पुलिस ने तुरंत साहिल से संपर्क किया, लेकिन साहिल ने बेहद ठंडेपन से कहा, मैं निक्की से पिछले कुछ दिनों से नहीं मिला हूँ, उसका कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। हालांकि उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। जांच अधिकारियों को पहली बार शक हुआ। इस केस का असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गुजरती कार बार बार कैमरे में कैद हुई। एक फुटेज में साफ दिखा कि 9 फरवरी की देर रात निक्की और साहिल साथ में कार में बैठे हैं। यही वह पल था जिसने साहिल की झूठी कहानी को पूरी तरह हिला दिया। पुलिस ने तुरंत साहिल को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरू में उसने टालमटोल की, लेकिन जैसे ही उसके सामने फुटेज और लोकेशन डेटा रखा गया, उसकी झूठ की परतें खुलती गई। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स ने भी साबित किया कि 9 फरवरी की रात दोनों लगातार संपर्क में थे। कई घंटों की पूछताछ के बाद साहिल टूट गया। उसका बयान पुलिस डायरी में दर्ज है। मैं निक्की से मिला था, हमने बहस की और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। ये स्वीकारोक्ति पुलिस टीम के लिए भी चौंकाने वाली थी। तुरंत ही विशेष टीम को ढाबे की तलाशी के लिए भेजा गया। जब ढाबे का फ्रीजर खोला गया तो पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। अंदर निक्की का शव एक कोने में ठंडे लोहे के बक्से में पड़ा था। चेहरा नीला पड़ चुका था, लेकिन उसके संघर्ष के निशान गले पर साफ दिखाई दे रहे थे। एक अधिकारी ने बाद में मीडिया से कहा, इतनी निर्दयता हमने कम ही देखी है। एक इंसान अपनी प्रेमिका को मारकर इस तरह फ्रीजर में छुपा सकता है, सोचना भी कठिन है। शव बरामद होते ही पुलिस ने परिवार को खबर दी। निक्की की मां उस वक्त बेसुध होकर गिर पड़ी। पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उस लड़के ने हमारी बेटी से झूठ बोला, उसके भरोसे का गला घोंट दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। उधर साहिल की शादी रुक गई। घर वाले हैरान थे। एक तरफ बारात की तैयारी थी और दूसरी तरफ पुलिस उसके बेटे को हथकड़ियों में ले गई। मोहल्ले में लोग फुसफुसा रहे थे, इतनी बड़ी वारदात और वो भी शादी से एक दिन पहले। जांच में आगे पता चला कि हत्या की पूरी साजिश अचानक नहीं बनी थी। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आया। अदालत में इतनी भीड़ थी कि लोग दरवाजों तक खड़े थे। जज ने कड़क स्वर में कहा, आरोपी साहिल को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है। अदालत मानती है कि ये हत्या बेहद क्रूर, सुनियोजित और समाज के लिए खतरनाक है। आरोपी ने प्रेमिका का गला घोंटा, शव छुपाया और खुद अपनी शादी की रस्मों में शामिल हुआ। ऐसे अपराध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जज ने आगे कहा, ये अदालत आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। ये शब्द सुनते ही निक्की की मां जोर से रो पड़ी। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिला। लेकिन उसी वक्त कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, क्या उम्र कैद ही काफी है? क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी? अदालत के बाहर पत्रकारों ने परिवार से सवाल किए। पिता सुनील यादव ने कहा, हमें सजा से संतोष है, लेकिन हमारी बेटी लौटकर नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इस पूरे ट्रायल के दौरान एक सवाल बार बार उठता रहा, साहिल ने ऐसा क्यों किया? उसकी असली मंशा क्या थी? क्या वह शादी के दबाव में था या निक्की के खुलासे के डर से बौखला गया? जज ने भी फैसले में लिखा, हत्या के पीछे सही वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन अपराध की गंभीरता इस तथ्य से कम नहीं होती। फैसले के कई महीने बीत चुके थे, लेकिन निक्की यादव की हत्या की गूंज अभी भी थमी नहीं थी। हर सुनवाई, हर बयान ने परिवार की पीड़ा और गहरी कर दी थी। लेकिन अगस्त 2025 में इस केस से जुड़ी कुछ नई परतें सामने आई। दिल्ली पुलिस ने अदालत के आदेश पर कुछ केस फाइलें सार्वजनिक की। इनमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, चैट्स और पुलिस पूछताछ के नोट शामिल थे। इन्हें देखकर साफ हुआ कि हत्या से कुछ दिन पहले तक निक्की और साहिल के बीच लगातार बहस हो रही थी। फाइलों में निक्की का एक मैसेज दर्ज था, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। साहिल ने जवाब में लिखा था, कृपया ऐसा मत करना, सब बर्बाद हो जाएगा। ये संवाद पढ़कर परिवार का दिल दहल गया। अदालत
शुरुआत में पहले ये बातें केवल संभावना के तौर पर आई थी, लेकिन अब दस्तावेजी सबूत से ये साफ हो रहा था कि साहिल पर दबाव बढ़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल ने पुलिस पूछताछ में कहा था, मैं फंस गया था। एक तरफ घर वालों का दबाव था, दूसरी तरफ निक्की की जिद। उसी दबाव में गलती हो गई। लेकिन क्या ये सच था या ये केवल अपराध को हल्का दिखाने की कोशिश? निक्की की सहेलियों ने मीडिया को बताया वो बहुत समझदार थी, लेकिन दिल से साहिल से जुड़ी थी। वो बार बार कहती थी कि साहिल बिना उसके रह नहीं पाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि वही इंसान उसकी जान ले लेगा। इन नई फाइलों से एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। हत्या के बाद साहिल ने न केवल शादी की रस्में निभाई, बल्कि अपनी पत्नी को ये भी कहा कि शादी के बाद वो निक्की से सारे रिश्ते तोड़ देगा। यानी वो दो जिंदगियों के बीच झूल रहा था और इस खतरनाक खेल में निक्की की जान चली गई। अगस्त 2025 की कोर्ट सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने कहा, ये फाइलें ये साबित करती हैं कि आरोपी मानसिक रूप से हत्या की योजना बना चुका था। भले ही ये गुस्से में हुआ हो, लेकिन उसके पास और रास्ते थे। उसने सबसे हिंसक रास्ता चुना। जज ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, ये केस हमें दिखाता है कि कैसे झूठे रिश्ते और दोहरी जिंदगी न सिर्फ अपराध की जड़ बनते हैं, बल्कि कई परिवारों को तबाह कर देते हैं। कोर्ट में उस दिन का माहौल बेहद भावुक था। निक्की की मां ने पत्रकारों से कहा, हमें हमारी बेटी नहीं मिली, लेकिन ये फाइलें पढ़कर हमें और दर्द हुआ। उसने आखिरी पल तक साहिल से भरोसा रखा। हमें यही सवाल सताता है कि क्यों उसने ऐसा किया। इस क्यों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। इस दौरान सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कर रहा था। कॉलेज की कई लड़कियां पोस्ट लिख रही थी, अगर किसी रिश्ते में धोखा है तो चुप मत रहो, अपनी सुरक्षा सबसे पहले है। कई संस्थाओं ने कॉलेज कैंपस में सेफ रिलेशनशिप वर्कशॉप शुरू की। प्रोफेसरों ने कहा, ये सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं थी, ये चेतावनी है कि प्यार और विश्वास के नाम पर हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगस्त की सुनवाई में अदालत ने साफ किया कि आरोपी की उम्र कैद बरकरार रहेगी, लेकिन परिवार अब भी अपील कर रहा है कि सजा और कड़ी हो। निक्की के पिता ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हमारी बेटी के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। यह सुनकर अदालत के बाहर मौजूद लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा, फांसी के लिए ये केस शायद रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में न आए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अपराध बेहद क्रूर था। ये बहस अभी भी जारी है। रात में जब निक्की की माँ अपने घर की दीवार पर उसकी तस्वीर देखती है तो आंसू अपने आप बह जाते हैं। वो धीरे से तस्वीर से कहती है, तूने कहा था कि साहिल तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसने तुझे जिंदगी से ही दूर कर दिया। उनकी आवाज सुनकर लगता है कि अदालत का फैसला, जेल की सजा, मीडिया की सुर्खियां, इन सब के बावजूद उनके लिए इंसाफ अधूरा है। आज भी कई लोग सोचते हैं, क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? क्या अगर निक्की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई होती तो नतीजा अलग होता, या फिर यह सब पहले से लिखा हुआ था? कोई जवाब नहीं, लेकिन ये केस हमें एक कड़वा सबक जरूर दे गया है। रिश्तों में धोखा और झूठ जब हिंसा का रूप लेता है तो उसकी कीमत जान से चुकानी पड़ती है। नोएडा की उस ठंडी रात से लेकर अगस्त 2025 तक ये केस एक लंबी यात्रा बन चुका है। एक छात्रा के सपनों से लेकर कोर्टरूम की बहसों तक, एक ऐसा अपराध जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को हिला दिया। जज के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज की नैतिकता के खिलाफ है। शायद यही वजह है कि निक्की का नाम अब सिर्फ एक केस फाइल नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है।